आज उनके सर क्या चिंता क्या है? ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, वो उनका इस्तीफा मांगने में आपको कहीं चुनावी नापतोल तो नहीं दिख रहा है? लाभ हानि देखिए, रोहन जी ने अंजना जी, जो रोहन जी ने बोला उसी के अंतिम वाक्य से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इन्होंने क्या बोला कि भाई पुलिस ने यह कहा कोर्ट में कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी कस्टडी मांगी है। हाँ। आप बताइए, अब दो में से एक आरोप आज विड्रॉ कर लीजिएगा। या तो जो आप कह रहे हैं कि वो मंत्री पद पर हैं इसलिए वो जांच को प्रभावित करेंगे, अगर मंत्री पद पर हैं तो उसके बावजूद पुलिस ये लिख रही है उनके बेटे के बारे में कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें 14 दिन की कस्टडी चाहिए। यदि यह सत्य है तो आपका आरोप गलत है। यदि आप ये मानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये होना नहीं चाहिए था। इससे साफ हो गया कि सरकार पूरी तरीके से ईमानदार है और वो किसी, और जहां तक मेरे प्रश्न का जवाब था, रोहन गुप्ता जी जवाब नहीं दे पाए, राजीव गांधी जी का जवाब, मुलायम सिंह जी का जवाब, सरेआम हत्याओं को जस्टिफाई करना। जब हम करेंगे आज लखीमपुर का जवाब दीजिए। और दूसरा, अंजना जी, एक वरिष्ठ प्रवक्ता को, संजय व्यक्ति है, जब झूठ को डिफेंड करना हो तब क्या हाल होता है, पूरा देश सुधान चीजों को देख के, मैं उनकी गलती नहीं है, उनकी जो लकीरें दिख रही है, क्या डिफेंड करेंगे? आज जो मंत्री को इस्तीफा कब तक दे देना चाहिए था, अभी तक उसी मंत्री ने डिफेंड किया अपने पुत्र को। अंजना जी, 8 दिन तक कार्यवाही नहीं हुई, और उनसे अपेक्षा भी क्या रखेंगे? बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, उनके ऊपर इतने आरोप है, उनसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? पहली बात तो इनके गंभीर आरोप वाले व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाना मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और इतने बड़े सबूत आ जाने के बावजूद भी उनको उनके पद पे रखना, और उस व्यक्ति के सामने खुद इतने बड़े आरोप, अजय आलोक जी को 15 साल से हत्या का मुकदमा चला है, आज तक कुछ नहीं हुआ। अजय आलोक जी, इस्तीफा होना चाहिए गृह राज्य मंत्री का, पूरा विपक्ष कह रहा है, और ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आशीष के अब्बा जान का इस्तीफा कब होगा? ऐसा है अंजना जी कि वो बिहार में कहावत आपने सुनी होगी, छलनी दुल्हन सूप के। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, गृह राज्य मंत्री हैं, इन्फ्लुएंस कर देंगे। ये यूपीए की सरकार समझ रखा है क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस बग कर देते थे होम मिनिस्टर और कुछ नहीं कर पाते थे प्रधानमंत्री? ये तो थी सरकार इनकी। इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मंत्री के विवेक पे छोड़िए या प्रधानमंत्री के स्व विवेक पे छोड़िए। आप कौन होते हैं मांगने वाले इस्तीफा? आपकी बदौलत है वो सरकार में, और आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रही है? पहले तो आप कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, भगा दिया, नेपाल भाग गया आशीष मिश्रा। आप ही थे ना टीवी पे बोलने वाले, नेपाल भगा दिया, गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी मांग लिया, लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है। कहां? काठमांडू लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड काम। मैं बोल रहा हूं, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, आपके टीवी डिबेट पे चल रहा था। लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, तो उसमें इनको दिक्कत हो रही है अंजना जी, क्योंकि इन लोग को लॉ ऑफ लैंड को मानने की आदत नहीं हुई है। इनकी आदत है कि जो 10 जनपद और अब तुगलक रोड, जो ये कहे वही लॉ ऑफ द लैंड है। समस्या ये है, कोई सरकार हो संविधान के अनुरूप ही काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मैंने ये भी कहा था कि स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा, पर आज उसी का नतीजा है कि वो जेल में भी है, वो रिमांड पे भी है, और जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। अब कृपया करके मौन व्रत ही धारण किए रखिए प्रभु। पूरी कांग्रेस तो देश में मौन हो ही चुकी है, 1-2 बचे हैं, वो भी मौन धारण कर लेना तो देश में शांति आ जाएगी। अब भदौरिया एक्सप्रेस चालू होने का समय आ गया, शुरू हो गई मान्यवर। भदौरिया जी, कहाँ काठमांडू पहुंचाया था? देखिए अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने जो कहा कि सुधांशु जी चिंतित हैं। सुधांशु जी, आप चिंता मत कीजिए, जिस पार्टी में आप हैं उसमें ज्यादा चिंता मत लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी चिंता रहती है। दूसरी बात, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, भाषण कि हमें नेता कैसा होना चाहिए, किसी को कुचलना नहीं चाहिए। और ये भाषण देने की बजाय आप जाके अपने जो देश के गृह राज्य मंत्री है उनको कहते हैं, रिकमेंड करते प्रधानमंत्री जी हटाइए ऐसे 302 का जिस पे मुकदमा हो, जो यहाँ पे हमेशा ये कहता हो कि हम गुंडे ज्यादा अच्छे हैं, मंत्री से ज्यादा बड़े हम गुंडे हैं। ऐसे को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो आप उससे आशा क्या करेंगे? उसका बेटा फूल थोड़ी बरसाएगा, उसका बेटा यही काम करेगा। तो सुधांशु जी जरा सा चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, अंजना जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, बार बार आप कहते रहे कि जम के बरसे बीजेपी के फंडवाड़ी। कहां बरसे? ये बरसते लेकिन भींगता कोई नहीं है। तो कैसा बरसते हैं भाई? ऐसा बरसिए जैसा कोई भींगे, किसी पे कोई कार्रवाई हो, कुछ करे तो सही। लगातार 9 दिन हो गए, 9 दिन के बाद सुधांशु जी का अचीवमेंट सुनिए। उन्होंने कहा 9 दिन के बाद हमने रिमांड 3 दिन की, देखिए 14 दिन की रिमांड मांगी। ये आप उपलब्धि मानते हैं? आपको आपने कितना नुकसान किया है?
8 लोगों की मौतें हुई हैं और उसके जिम्मेदार आप हैं और आप उपलब्धि मानते हैं। देखिए हमने 14 दिन की रिमांड मांग ली। कमाल करते हैं आप। देश को आपने क्या सुना रखा भाई? यहाँ पे लगातार वो उस व्यक्ति ने 8 परिवार मतलब अगर 4 सदस्य समझेंगे तो आपने 32 परिवार को और जीते जी मार डाला है। भूल गए आप? 32 परिवार को आपने जीते जी मार डाला है। उसके बारे में आपको चिंता नहीं है, उसके बारे में आप चिंता नहीं करना चाहते। आपको मंत्री पद पर न चला जाए, किसी तरह से बीजेपी को कैसे डिफेंड करना है। देखिए सुनिए सुधांशु जी, आप कितना भी झुंझुना बजाइए आप, और योगी जी आपके जो बहुत जल्दी बुलडोजर लेके घूम पड़ते थे, पता नहीं किस को भवन में चले गए, उनका बुलडोजर एक पंचर हो गया लगता है। बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया तो कहीं हम लोग डलवा दें। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे थे इसका सुधांशु जी को। बुलडोजर भी अजय आलोक जी ने हाथ उठाया था। अजय जी, इसके बाद आ रही हूँ रोहन साहब। अजय आलोक जी जल्दी मैं ठीक है। अरे भदौरिया एक्सप्रेस रुकेगी तब तो। भदौरिया जी एक ठीक जवाब। अरे मैं अनुराग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। 9 दिन के बाद रिमांड फाइल कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी सही में समाजवादी पार्टी की राह पे चलिए ना। जैसे इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ केस ड्रॉप हो गया, केस ही ड्रॉप कर दीजिए, ना रहेगा केस, ना बाजे की बसुरी, है ना अनुराग जी? जब आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले सकते हैं तो बाकी काम करने की क्या जरूरत है? देखिए आप भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना? पहले काठमांडू से जाइए, दूसरा आशीष मिश्रा को खोज के लाइए। आशीष मिश्रा को काठमांडू से खोज के लाइए ना। ठीक है, अरे आ रही हूँ, लौट रही हूँ आप दोनों पे।